अच्छा तो बच्चों, आज हम क्विज़ नंबर 11 लेने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले मैं आलिया को सवाल करने वाला हूँ। दिल हर एक धड़कन के साथ तकरीबन कितने मिलीमीटर खून धकेलता है? 75 मिलीमीटर खून धकेलता है दिल। दमोई सयाल को किसको कहते हैं? दमोई सयाल जर्दी माइल शफाफ किसी तरह असासी माइल है। दमोई सयाल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्लाज्मा। प्लाज्मा में कितने फीसद पानी होता है? 90-92% पानी होता है। प्लाज्मा में प्रोटीन कितने फीसद होता है? 6%। खून के इंजमात में मदद कौन करता है? फाइब्रियोजिन और प्रोथ्रोमिन। फाइब्रोजिन और प्रोथ्रोमिन। खून सुर्ख क्यों नजर आता है? हेमोग्लोबिन की वजह से नजर आता है। खून में ऑक्सीजन की वजह किसकी वजह से शामिल होता है? हेमोग्लोबिन। आरबीएस कहाँ पैदा होते हैं? हड्डियों के गोदे में। खून के हर मुकाब मिलीमीटर हजम में आरबीएस कितने होते हैं? 50 था 60 लाख। 50 था 60 लाख। 60 लाख। हाँ, मेरे को 7 लाख सुने। आरबीएस का अरसे हयात तकरीबन कितने दिन होता है? 127 दिन। 127 दिन होता है। खून के सफ़ेद जसीमों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वाइट ब्लड सेल। खून के हर मुकाब मीटर में सफ़ेद जसीमे कितने होते हैं? 5000 था 10,000। 5000 था 10,000 तक होता है। सफ़ेद जसीमों की किस्में कितनी हैं और कौन कौन सी हैं? 5 हैं। एसोफिल, बेओसोफिल, न्यूट्रोफिल, लम्फोसाइटस, मोनोसाइटस। बीबीसी कहाँ पैदा होते हैं? हड्डियों के गोदे में। हाँ ठीक है, WBC जी। हमारे जिस्म में फौजी की तरह कौन काम करते हैं? WBC काम करते हैं। जिस्म में कहीं भी अमराज के जरासीम दाखिल होने पर उन पर हमला कौन करता है? WBC। खून के इंजमात में हिस्सा कौन लेते हैं? प्लेटलेट्स को खून के एक मुकाब मिलीमीटर में कितने होते हैं? 2.5 से 4 लाख तक होते हैं। जिद्द जसीमा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक बोलते हैं ना। खून के कितने ग्रुप हैं? खून के 8 ग्रुप हैं। 8 ग्रुप हैं। किस साइंसदान ने खून के ग्रुप की दरियाफ्त की? डॉक्टर कॉरल। डॉक्टर कॉरल ने कौन कौन से ब्लड ग्रुप की दरियाफ्त की? ABO 3 ग्रुप की दरियाफ्त की। डॉक्टर कॉरल ने ABO ग्रुप को कौन से सन में दरियाफ्त किया? 1900 में। 1900। AB ग्रुप के खून को किस साइंसदान ने दरियाफ्त किया? डेकोस्टेली और स्टर्ली। AB ग्रुप। खून तैयार करना, खून के अमराज का मुताला करना और तहकीकी करने वाले इदारे को क्या कहते हैं? दमुयात को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हेमाटोलॉजी। एसिड को उर्दू में क्या कहते हैं? तेजाब। H2SO4 को क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। HCl को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HNO3 को क्या कहते हैं? नाइट्रिक एसिड। H2SO4, HNO3, HCl ये क्या है? एसिड। तेजाब है। एसिड वही छो। पानी क्या है? पानी क्या तेजाबी और असासी है? नहीं। मजहर किसको कहते हैं? तेजाबी और असासी इन इशाओं को छूना खतरनाक हो सकता है। इसकी शनाख्त करने के लिए मुजहर का इस्तेमाल करते हैं। मजहर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंडिकेटर कहते हैं। तजुर्बा का हमें कौन से कागज का इस्तेमाल करते हैं? लिटमस कागज किस पौधे से तैयार किया जाता है? लाइकेन पौधे के अर्क से। लिटमस कागज का रंग किस तरह होता है? सुर्ख और नीले रंग का होता है। नीले लिटमस पर तेजाब डाला जाए तो क्या होता है? उसका रंग लाल हो जाता है। अगला सवाल है, लीमू और दीगर फूलों में कौन सा एसिड होता है? साइट्रिक एसिड और स्कारबिक एसिड। संतरे में कौन सा एसिड होता है? स्कारबिक एसिड। इमली में कौन सा तेजाब होता है? टार्टिक एसिड। टमाटर में कौन सा तेजाब होता है? ऑक्जेलिक एसिड। दही में कौन सा तेजाब होता है? लैक्टिक एसिड। लीमू में कौन सा एसिड होता है? स्कारबिक एसिड। साइट्रिक एसिड।
तेज़ाब का जायका किस तरह तैयार होता है? खट्टा होता है। किस तरह? किस तरह होता है? पानी को जरासीम से पाक रखने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। कीमियाई खादों की तैयारी में किस का इस्तेमाल करते हैं? तेजाब का। एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के पानी में हल होने से क्या पैदा होती है? बहुत ज़्यादा हरारत पैदा होती है और धमाका होता है। नींबू, कैरी जैसी खट्टी अशियाओं को लोहे की छुरी से काटा जाए तो छुरी की सतह किस तरह होती है? चमकदार होती है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या है? जिसमें एक तेजाब। जिस्म के रोगनी मादों से क्या बनते हैं? रोगनी तेजाब बनते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड या कॉस्टिक सोडा किस लिए इस्तेमाल होता है? हम कपड़े धोने में। कपड़े धोने के लिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड का ज़ाब्ता क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का ज़ाब्ता KOH। NaOH है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का ज़ाब्ता क्या है? KOH है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किस लिए होता है? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का नहाने के साबुन में होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल कहाँ होता है? चूना सफेदी के लिए। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किस लिए होता है? खाद तैयार करने के लिए। अगला सवाल है, भारी पानी का जायका किस तरह होता है? नमकीन। कौन से पानी में साबुन का झाग तैयार नहीं होता? भारी पानी में। तपिश पैमाने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? थर्मोमीटर। बाद पैमा किसकी पैमाइश की जाती है? हवा की। आवाज़ की इशाअत के लिए किसकी जरूरत होती है? वास्ते की। आवाज़ की लहरों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? साउंड वेव्स। मौसीकी के कितने सुर हैं? 7। मर्दों की सूती डोर की लंबाई कितने मीटर होती है? 20 मिलीमीटर होती है। ख़वातीन में सूती डोर की लंबाई कितने मिलीमीटर होती है? 15 मिलीमीटर। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी से कौन सी चीज़ें बनाई जाती हैं? बोतल, बिजली के तार का गिलाफ, दरवाजों की चौखट, पाइप, खिलौने। प्लास्टिक की 2 किस्में कौन सी हैं? थर्मोप्लास्टिक, थर्मोस्टैंक प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक किसको कहते हैं? जिस प्लास्टिक को हम मन चाहे शक्ल दे सकते हैं। पी का फुल फॉर्म क्या है? पॉलीथिलीन। पॉलीथिलीन से कौन सी चीज़ें बनाई जाती हैं? पैकिंग की थैलियाँ, दूध की थैलियाँ। गाड़ियों को खराश से बचाने के लिए गाड़ियों पर क्या करते हैं? टेफ्लॉन कोटिंग की तह चढ़ाते हैं। प्लास्टिक की किस्में कितनी हैं? 2000 से ज़्यादा। 2000 से ज़्यादा है। थर्माकोल माई की शक्ल कितने दर्जे तक लेता है? 100 डिग्री सेल्सियस तक। शीशा तैयार करते वक्त आमेज़े को कितने दर्जे हरारत गर्म करना पड़ता है? 1500 डिग्री। 1500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना पड़ता है। अगला सवाल है, रात में आसमान पर हम तकरीबन कितने सितारे अपनी आँखों से देख सकते हैं? 4000 से ज़्यादा। सितारे क्या हैं? सितारे गर्म गैसों का एक कुर्रा है। एक बड़ा कुर्रा है। सूरज की रोशनी की रफ्तार कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। सूरज से ज़मीन पर रोशनी आने के लिए कितना वक्त लगता है? 8 मिनट। रोशनी को चाँद से हम तक पहुँचने के लिए कितना वक्त लगता है? 1 सेकेंड। सूरज के सबसे करीब सितारा कौन सा है? अल्फा सेंटारस। सेंटारस से हमको तक रोशनी पहुँचने के लिए कितना वक्त लगता है? 4.2 साल। 4.2 साल। अच्छा, तो बच्चों, आज हम साइंस क्विज़ नंबर 11 के तमाम सवालात तकरीबन हो चुके हैं। अगले कुछ नए सवालात के साथ अगले क्विज़ में हम लेकर आएंगे।